मनीषा वाली बात चलो, हम आंसू की भी गलती मान लेते हैं उसमें, आंसू की तो गलती है ही। ठीक है, उसने सोचना चाहिए था। बिल्कुल। अगर भाई मेरी अपने सुख के लिए जो है दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने लग रहा है, आंसू आंसू में सोचनी चाहिए थी भाई तो ये कुछ का कोई काम ढंग से नहीं कर सकता तो एक परिवार कैसे चला पाएगा। एक आपसे एक बात पूछ रहा हूं मैं, दूसरे की भी जिंदगी खराब चल करी। आंसू की भी गलती थी, हम्म। मनीषा की भी गलती थी, हम्म। ठीक है, उसके साथ क्या गलत हो रहा था भाई प्रहलाद के साथ? जवाब दे सकते हो भाई? है आपके पास कोई जवाब? नहीं। ठीक है, उसने तो एक मतलब भाई 7 पीढ़ियां कलंक लगाया है। हम्म। और उसके पिताजी तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, उसको पिताजी हालांकि मन्नत जो सुनने में मिली, उसको पिताजी बढ़िया आदमी बताओ, ठीक है। भाई बात है सुमित भाई, किसी का न्याऊ जाम यार, किसी का आ जाए, मारा तो आगे रो उनका जाम रहे हो, ठीक है। और वो बदनाम को नहीं उड़ ला रहे हो, वो मतलब छाती में हाथ मार मार के न्यू कहे, बोले हम न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। उसको ताऊ कुछ और हो रहा है, एक मतलब नई फिल्म हो रहा है, ये दो या तीन दिन पहले हम्म। मैं न्यू कह दी थी भाई, मैं मीडिया मीडिया के सामने मतलब मैं नहीं आना चाहता। उसके बाद में नई फिल्म ले आए हैं ये, ठीक है। वो न्यू का है, बोले इनका परिवार ने पाई है बाउड है, इनको परिवार ही मतलब क्या नाम लिया, अगर इनका परिवार ने टोई है हम लेके आया। अरे मेरा परिवार ने पाई तो इनको के मतलब तो इन लाने की कड़ा जरूरत थी थाना में, ठीक है। फिर वो दूसरी बात नहीं होगा थाना में साथ तो उसको तो कोई मतलब है कौन तो यार, ठीक है। वो बेकाम में आके मतलब बेकाम का पर्चा दर्ज करना रहे यार, इन बातों में कोई स्वाद को नहीं यार भाई, ठीक है। जो बात यार ओरिजिनलिटी मैंने कह दी तारा, कोई दिक्कत कोई गड़गड़ाहट है, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी है, आ जाओ 5-10 आदमी लेगी, मीडिया फैसला थोड़ी करेगी, बिल्कुल। ठीक है। फैसला तो पंचायत करे, ठीक है, नहीं तो तेरे भर के 5 भाई बैठेंगे और बूढ़े ठहरे बैठेंगे, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर बात सच्चे मन है तो भाई फिजिकली टेस्ट 12-6 महीने तक तो होता होगा, हम्म। करके कोर्ट में केस और मनीषा कर उसका फिजिकली टेस्ट करवा लो, हो गया सब क्लियर। मैं गलत हूं तो मैं सामने आ जाऊंगा, रासू गलत है तो आंसू आ जाएगा, और कोई गलत है वो सही है तो ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत ही को नहीं। मैं बात की मतलब मैं बात की गहराई तक जड़ तक जाए बिना मैं किसी ऊपर आरोप ना लगाया करूं भाई। और मन ने उस चीज का क्लियर भी रहा, गुड़गांव कहाँ गई थी, किसके पास रही थी वो, ठीक है। और वो कित था उस टाइम, मैंने प्रॉपर एक एक बात, प्रॉपर एक एक बात। ये तो ले जिद्दे ठाऊ ही एक मेरे गांव का लड़का का नाम तो रखे इनने, वो बेचारा कितने लो दो है कौन था यार, बोले इनका गांव का लड़का, वो तो मतलब ये मतलब इस गवाह के तौर पर दी, मतलब लोग इस चीज पर विश्वास कर ले। तो आपकी भी उसकी प्रहलाद ही दोस्ती थी पहले? ना भाई मेरी कोई जानकारी नहीं थी, मैं उसने अच्छी सच्चाई बात बताऊं शिकलते भी नहीं जानू। एक दिन मेरी रामा श्यामा थी, एक एक मिनट की, वो आज सुकन बैठा था और मैं आया था बाहर थे, और उसी दिन वो मतलब एक दिन ही आया था हमारे घर पे। और उसी दिन मैं सुन पूछी भी कौन है, बोले भाई ये जानकार है अपना, बस एक ही दिन मैंने देखा था, उसके अलावा मेरी कोई जानकारी नहीं है भाई उससे। तो जब वो घर पे आया करता बार बार आया करता आपने फिर आपत्ति नहीं जताई वही अश्वनी को कहा यार हो भाई? वो आया एक बार है मेरे सामने घर पे, पीछे से आता था? मैं उस दिन घर पे नहीं था, मैं कहीं से आने लग रहा था। जब वो घर पे आया मतलब अज्ञात नंबर की कोई बाइक थी भाई, वो बाइक बाद में पता किया मैंने मेरे गांव की कोई लड़के की थी। तो मेरी वाइफ ने मेरे पास फ़ोन करके बताया था आके ऐसे ऐसे एक बाइक आई है और 2 लड़के आए हैं, बोले ये लड़के भाई घर पे हैं, हमने बोले पहले कभी नहीं देखे थे। मैं उसी टाइम में आ गया था घर पे, आके और मैं अंदर जाके देखा, आंसू से पूछा, आंसू बोले मेरे जानकार है। ये आंसू के पास सुबह से लेके यार शाम तक 100 लड़के आते थे यार। अब किस किस को मैं यार ये पता थोड़ी चलता है ये फिर इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा। आपने भी समझदारी दिखानी चाहिए थी कि जिस समय अश्वनी शादी करने लग रहा था आप आए हो बाहर उसके बाद इन्होंने शादी करी, आपने पहले ही समझाना चाहिए था कि भाई तेरी भाई जिंदगी तो खराब है तू इसकी भी क्यों करने लग रहा है। अच्छी दाम समझाया था आंसू, ठीक है। दूसरी बात, वो लड़की भी मैंने अच्छी दाम समझाई थी, कम से कम 1 घंटे समझाई थी। आज वो जींदी जागती है, मरी नहीं होगी। मतलब मैं 3 बार गाड़ी रोक रोक के 3 बार एक के बाद कही बेटी भाई कुछ नहीं बिगड़ा है, सारा सिस्टम तेरा हाथ में है, ठीक है। यो देख ले जो है भाई तेरा आगे है, कल ने तू अब खुद ने मतलब ये कोशिश मत है आग मैंने वो गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया। 1 घंटे तक, और भिवानी कोर्ट में जिस टाइम शादी हो रही थी ना, उस टाइम भी वहां भी मैंने समझाई उस लड़की को। और इससे ज्यादा क्या करूं भाई मैं, बराबर या भाई है, ठीक है, मार तो मैं इसके सकूं नहीं। फिर आप मनीष आप क्यों हाथ उठाया कर रहे हैं? मनीष साहब एक बात बताओ यार, घर में मनीष भाई ना अपने सॉरी सुमित भाई,
छोटे बालक गलती कर दे, बड़ा कोई थप्पड़ मार दे, बड़ी बात हो जाए भाई। बस मेरी तो बेटी समाने थी, और वो एक बार की मतलब एक बार की बात नहीं, इतना वो मुद्दा उठा दिया। चल ये चीज तो बहुत पहले की थी, यो ऑब्जेक्शन उसने ईब क्यों करा? यो ऑब्जेक्शन करना था तो उससे टाइम में थप्पड़ मारा, उसके उस थप्पड़ का गड़गड़ाहट हो गया तो उससे टाइम और चली जानती वाह। उस टाइम तो हाँ मैं कसूरवार हो जानता भाई, अगर मैं गलत था, यो थप्पड़ मैं नहीं मारू तो बात जानी नहीं थी। वो तो थप्पड़ मारने के बहुत दिन बाद तक रही भी है, घर में भी गई है, वापस एक भी ही आई बार है। मारा था आपने? एक ही बार मारी थी भाई मैंने। तो ऐसे थप्पड़ मारना तो गलत बात है ना किसी महिला को। गलत भाई, वो बात तो मतलब बहुत टाइम पहले की है, ठीक है। और वो भी मतलब आप 5-10 भाई यार बैठी मतलब बातचीत करना रहे, अपने घर की बाण बेटी आके बीच में बोला उस चीज पे यार, एक ऑटोमेटिक गुस्सा सा हुआ है। और मैं भी कान नहीं चला था, दादा भी उसी टाइम वहां बैठे थे, ठीक है। अभी मनीषा कहाँ रहती है? आपसे संपर्क है उनका कोई? भाई कोई संपर्क नहीं है मेरे से तो पहले भी नहीं था, और मेरे से तो अब भी कोई संपर्क नहीं है उसका। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी, उसमें कह रही थी कि वो मेरे को मेरा जेठ पीटता था। हम्म। एक ही बार मारा था या फिर एक बार ही मारा था, ठीक है। अरे कसम एक बात बता, चल मैं तो गलत हूँ उसके लिए। जितना मतलब इनने कराया ना, जितना मेरे दादा दादी ने उसका कराया है, इतना तो कोई नहीं कर सकता। आज वो इनने भी गलत बताओ है। इनके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं? इनने न्योले वो दादा वो मतलब आज उड़े है या सर वो मेरा मारा करता जी, दादा छुटाया कौन करदार, ये करदार वो करदार, दारू पी के अंदर यो कर, मतलब उसने तो ब्लेम लगाने में तो आपकी तरफ तो कोई कसरे कौन छोड़ रखी। हाँ हम सही थे उस खातिर जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आई थी, उस दिन तक उसके लिए बिल्कुल क्लियर थे हम। तो अभी प्रहलाद को धमकी देने लग रहे हो, वो आगे कल को फिर से प्रहलाद आपको कोई धमकी देगा? ये किसको? तो विवाद बढ़ जाएगा ना आपको। भाई मैं धमकी कौन देने लग रहा? मैं उसने उसकी औकात बताऊं भाई, ठीक है। और बेकाम में नुकसान करवा लेगा, ठीक है। मेरा तो देखो उजड़ना है उजड़ना है, बाकी मेरे पीछे भाई या मतलब उसका यो बैम हो आगे कि मैं नहीं करेगा। आज भी मैं यही बात आपको एक दिन सुमित भाई मैंने पहले भी कही थी, जिस टाइम भाई घर पर बात आओगी ना तो मैं वैसे का वैसे हूँ आज भी, ठीक है। और ये मतलब डायरेक्टली ये मतलब घर के ऊपर बात ले भाई, इनका बोले के है, इनका के खाना है, के सौदा है, ये तो बोले एक बोले शर्म लिहाज तो है कौन, इनका कितनी शर्म है भाई? शर्म इनका शर्म होती है, लोगों घर बैठ बैठ के जारी थोड़ी मारा रही है। और ये हमने प्रहलाद को हमने आप हमारी शर्म बताने ला रहे हैं। प्रहलाद को आप जार का नाम दे रहे हो? बिल्कुल है, क्लियर है, इसके अलावा तो कोई वर्ड ही नहीं है जार के अलावा तो। और इसकी सजा क्या होनी चाहिए? इसकी सजा तो भाई सुमित भाई पब्लिक देखने ला रही सारी चीज, ठीक है। बाकी करने वाला तो भगवान है जो कुछ करेगा। बाकी जहां तक भाई मतलब हमारे परिवार तक मतलब उस आदमी ने चोट दी है ना, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब उसको मतलब जिंदगी में कभी ना कभी बहुत बड़ा पश्चाताप होगा। इतना बड़ा मतलब उस आदमी ने जख्म दिया है भाई। मनीषा वाला जख्म हम भूल सकते हैं, ये जख्म हम जिंदगी में नहीं भूल सकते। हाँ कोई बाहर का होता, हमारी कोई जान पहचान नहीं होती, उस आदमी को मान लेते अनजान था ये तो खागड़ा अच्छी दाम जाना है, खूब घर तक 7 पीढ़ियां ताई उठा बैठी थी। उसके बाद में भी मतलब आदमी ने कदम उठाया तो ठाड में उठाया होगा। बिल्कुल उसने तो मतलब बाकी जो भी होगा भाई उसका देख भगवान देखने ला रहा है। मनीषा को क्या कहना चाहोगे, सुन रहे हैं आपको? मनीषा तो मेरी कोई भाई पहले भी कोई वो नहीं थी, ठीक है। और आंसू ने भी भाई बातचीत जो पवन भाई की वीडियो में क्लियर कर दी थी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाप के कागज बनवा लेगी और वह साइन कर देगी और आंसू आपके साइन कर देगा। और प्रहलाद को क्या कहना चाहोगे? प्रहलाद का तो भाई जिस टाइम 2 आदमी बैठेंगे जिस दिन शाम ही आओगे उसी दिन कहूँगा प्रहलाद ने तो, ये कैमरा में उसने कुछ नहीं कहूँ भाई।